नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज मैं आरजे राघव बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा के मैथ्स के छठे चैप्टर त्रिभुज के बारे में। दोस्तों ज्योमेट्री का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिभुज, जिसमें हम लोग समरूपता के बारे में डिटेल में कंप्लीट समझेंगे। और आज के वीडियो के बाद से इस चैप्टर के किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को दो शब्द के बारे में आराम से समझना है। एक शब्द है सर्वांग सम और एक शब्द है सम। दोनों शब्द का अर्थ समझ लेना ही इस चैप्टर को क्लियर समझ लेने के बराबर है। दोस्तों सर्वांग सम का अर्थ होता है अगर कोई दो चीज बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल बराबर होगा मतलब एग्जैक्ट सेम हो, उसका सब भुजा बराबर, सब कोण बराबर। मतलब कि दोस्तों यहाँ हम सिर्फ आकृति का बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में कोई चीज अगर एग्जैक्ट सेम हो, बिल्कुल सेम हो, हर एक चीज बराबर हो, तब उसको हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। और सर्वांग सम ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम बोल दिए, तो इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि इसका हर एक भुजा बराबर होगा। ये 6 है तो ये भी 6, ये 4 है तो ये भी 4, ये 15 है तो ये भी 15। सर हर एक कोण भी बराबर होगा। ये 30 है तो ये भी 30, ये 40 है तो ये भी 40, ये 50 है तो ये भी 50, जो भी हो। सर एरिया भी बराबर होगा, मतलब कि दो सर्वांग सम चीज है तो उसका हर एक चीज बराबर। सर दोस्तों यह घटना सिर्फ त्रिभुज में ही नहीं होता है, हर एक आकृति में होता है। चतुर्भुज भी सर्वांग सम हो सकते हैं अगर इसके सब कुछ बराबर हो, सब भुजा बराबर, सब कोण बराबर। पंचभुज भी सर्वांग सम हो सकते हैं अगर उसके हर एक चीज बराबर हो। तो दोस्तों उसी प्रकार एक शब्द है समरूप, जिसका डिटेल चर्चा हम लोग इस चैप्टर यानी कि त्रिभुज में करने वाले। इस दो आकृति का सब कुछ सेम तो न हो, लेकिन रूप एकदम सेम हो। सर सम नाम से मतलब समझिए ना, सम मतलब एक जैसा और रूप मतलब मुंह कान। जिस दो आकृति का मुंह कान एक जैसा हो उसको हम लोग समरूप त्रिभुज कह सकते हैं, समरूप चतुर्भुज कह सकते हैं, किसी भी आकृति का। सर यहाँ शब्द था सर्वांग सम, सब अंग समान, सभी अंग समान हो तो सर्वांग सम बोले, और सिर्फ रूप समान हो तो बोले समरूप। बराबर तो नहीं कह रहे हैं सर, नहीं इसका मतलब बराबर हुआ, नहीं इसका मतलब बराबर हुआ। इसका मतलब हर एक चीज बराबर, इसका मतलब रूप खाली एक जैसा। सर एग्जाम्पल देखिएगा, ये त्रिभुज बड़का सा है, ये त्रिभुज बड़का सा है। सर हम कहते हैं इसका भुजा 8, ई 7, ई 5, इधर भी बोल दिए 8 है 7 5। सर इसका देखिए ये भुजा के बराबर है, बोलिए हाँ। इसका ये भुजा इस भुजा के बराबर है, कहिए हाँ। और इसका ये भुजा इसके बराबर है तो कहिए हाँ। यहाँ सर एग्जैक्ट तीनों सेम है, तो इन दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। लेकिन किंतु परंतु बंधु, हे या बड़का वाला त्रिभुज है या एगो छोटकी त्रिभुज, अब ये बात तो श्योर हो गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका भुजा बड़का है, इसका भुजा छोटा है। तब ये दोनों लेकिन देखने में सर एक के जैसा लगभग लग रहा है, इसीलिए इन दोनों त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। अब सर हम लोग का आंख कोनो मेजरमेंट वाला इंची तो है नहीं कि हम लोग देख सुन के ही हर एक आकृति को समरूप या सर्वांग सम बता दे। तब सर इसका उपाय क्या करेंगे? सर कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, जिसको देखने के बाद आप कह सकते हैं क्लियर कट कि हाँ है दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। 9th क्लास में सर आप लोग सर्वांग सम के बहुत सारे ट्रिक देखे होंगे, जैसे एस 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 भुजा, एस ए एस भुजा कोण भुजा, ए एस ए कोण भुजा कोण, या फिर आर एच एस राइट हैंड साइड। ये सब जो है सर्वांग समता के नियम है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे। उसी प्रकार सर हम लोग को इस चैप्टर में समरूपता के बहुत सारे नियमों को समझना और पढ़ना है। सर थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक देख रहे हैं, थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक था, वो बोला कि दुनिया में कोई भी आकृति समरूप तभी होगा। अब थेल्स जानता था कि रूप एक जैसा हो तो समरूप बोल देंगे, लेकिन आंख से देख के रूप बता पाना बड़ा मुश्किल। थेल्स नाम के वैज्ञानिक को देख रहे हैं, इन्होंने नियम दिया,
कहा सर कोनो भी दूगो आकृति दुनिया में, कोनो भी दोगो आकृति तभी समरूप होगा। कंडीशन नंबर 1, अगर इसका तीनों कोण के बराबर हो जाए। एग्जाम्पल सर, इसका 60 हो जाए, ये 70 हो जाए, ये 50 हो जाए, यहां भी 60 हो जाए, 70 हो जाए, 50 हो जाए। सर इसका तीनों कोण बराबर, आप कह दीजिएगा दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अगर पूछेगा कौन बताया तो बोलना थेल्स बताया था। सर दूसरा भी एग्जाम्पल है एगो, अगर बाय द वे आपको कोण नहीं दिया हो, आपको पते नहीं हो कोण कितना है, तब सर क्या करेंगे, तब हम लोग भुजा का अनुपात निकालेंगे। अनुपात का मतलब होता है सर बटे या भागा। जैसे अगर ई भुजा आपको 8 दिया, ई 6 दिया और ई 4 दिया, संग में ई भुजा 4 दे दिया, ई 3 दे दिया, ई 2 दे दिया। सर इसका तीनों भुजा और इसका तीनों भुजा का अनुपात निकालिएगा। अनुपात मतलब भागा करके। इसका संगत भुजा, ई बगल का भुजा बटे ई बगल का भुजा, मतलब 8/4। सर इसका नीचे वाला भुजा 6, इसका भुजा 3, 6/3, इसका 4, इसका 2, 4/2। बोला अगर ई बटे बराबर हो गया, जैसे सर 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। हर एक जगह 2/1, 2/1 और 2/1 आ रहा है। तो इसका यही मतलब हुआ सर कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। सर समरूप का चिन्ह ऐसे सांप जैसे डायरेक्ट कर देते हैं। महान मैथमेटिशियन थेल्स ने हम लोगों को एक बात बताया कि दो आकृति समरूप तभी होती है, या तो उसके संगत कोण बराबर हो, या तो उसके संगत कोण बराबर हो, या तो उसके भुजा समानुपाती हो। समानुपाती एक ही अनुपात में हो। यहाँ देखिएगा ये गोल है, ये भी गोल सा लग रहा है, ये भी गोल सा लग रहा है। सर मेरे बनाने में अगर थोड़ा मोड़ा इधर गड़बड़ा जाएगा तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन समझिए एग्जैक्ट गोल यानी कि सर्कल यानी कि वृत्त बनाए हैं। अच्छा एक तो बात बताइए, वृत्त को अगर खाली देख के बोले सर कैसा लग रहा है, तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है किसी का एक भुजा बड़ा हो जाएगा, किसी का भुजा छोटा हो जाएगा। वैसे बड़ा छोटा से बहस भी नहीं है। यहाँ एग्जैक्ट रूप एक जैसा होना चाहिए। वृत्त में और क्या होगा, खाली त्रिज्या अलग होगा। इसका 7 त्रिज्या हो गया, इसका 5 हो गया और इसका 3 हो गया, लेकिन है तो सब एग्जैक्ट गोल। देखने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं। तो सर कहा गया कि दुनिया का सभी वृत्त समरूप होता है, क्योंकि दुनिया का सब वृत्त चाहे कतनो त्रिज्या देके बना दीजिए सर, इतना बड़का न बना दीजिए, तो ये लगेगा वो गोल गोल यानी वृत्त के तरह सेम टू सेम। तो हम कह दिए दुनिया के सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो दोस्तों आप लोग इजीली समझ चुके होंगे कि दो आकृति समरूप कब होता है। समरूप होने का दो कंडीशन है, या तो उसके सभी कोण बराबर हो जाएं, या तो उसके भुजा समान अनुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में हो। सर एक चतुर्भुज यहां बनाए जिस बेचारा का नाम रखा गया है ABCD, और एक दूसरा चतुर्भुज सर हम यहां बनाते हैं जिसका नाम रखा गया है PQRS। सर हम आपसे पूछना चाहते हैं इसमें कि क्या बताइए, सर बताइएगा हमको कि क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो देखिएगा सुनिएगा ना, देख सुन के टेढ़ा घोचा बना हुआ है तो लगेगा करना है एक जैसा। चलिए रूल फॉलो करते हैं। रूल किसका है सर, थेल्स का है। थेल्स 2 ठो रूल दिया था कि सब तो कोणवा बराबर हो जाए या सब तो भुजा समान अनुपाती हो। अब सब तो कोणवा के बारे में तो हमको दिया नहीं है सर, तो हम लोग भुजा को देखते हैं। सर संगत भुजा देखिएगा, ऊपर का बटे ई ऊपर का 6/12, अनुपात का मतलब बटे 6/12। ई बगल से ई बगल चलिएगा सर 3/6, एक लाइन से चलिएगा। उसके बाद इधर आए तो इसके बाद इधर आए, इधर के बाद नीचे आए तो इधर के बाद नीचे आइए सर 4/8, और सर इधर आइए 5/10। क्या सबका अनुपात बराबर है? 6 1 का 6, 6 2 12, 3 1 का 3, 3 2 6, 4 1 का 4, 4 2 8, 5 1 का 5, 5 2 10। सबके 1/2 1/2 1/2 1/2। सर क्या अनुपात समान है? सभी भुजा का अनुपात समान है। तो जोर से एक बार कह दीजिए कि दोनों चतुर्भुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ये दोनों चतुर्भुज क्या हो गए, समरूप हो गए। सर एक और कंडीशन आपको अगर बताया जाए, मान लीजिए कि दो चतुर्भुज दिया जाए, देखिएगा ध्यान से। सर मान लीजिए आपको दो चतुर्भुज दिया जाए, एक का नाम वही पुरनका वाला ABCD,
दूसरा का नाम सर वही पुरनका वाला PQRS। इस बार आपको भुजा, तो यहाँ देखिए सर एक चतुर्भुज ABCD का सब कोण दे दिया 90, 80, 100 और ई भी 90। चलिए चतुर्भुज का भी चारों कोण दे दिया 80, 190, ई भी 90। सर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए हम जानना चाहते हैं कि क्या ये दोनों त्रिभुज ABCD और PQRS समरूप हैं। तो सर आसानी से देखते हैं, सर कोण मिलाना है खाली, ई 90 ई 80 होगा, नहीं मिला। सर ऐसा नहीं है कि ई कोना वाला देख रहे हैं तो ई कोना वाला ही देखना है, एक को किसी को पहले आप मिलाइए ना। जैसे मान लीजिए सर है या 100 है, ई कोण 100 है, ई कोण 100 है, 100 के बगल वाला कोण 80 है, 100 के बगल वाला कोण 80 है, 100 के नीचे वाला कोण 90, 100 के बगल वाला कोण 90 है, उसके ऊपर 90, उसके ऊपर 90 है, सेम टू सेम सब कोण बराबर। तो थेल्स का पहला नियम सर, थेल्स का पहला नियम कहा था दोनों आकृति के संगत कोण बराबर हो। यहाँ सब तो कोण बराबर हो गया सर, इसीलिए दोनों चतुर्भुज को हम लोग क्या कह देंगे, समरूप कह देंगे। तो सब कोण बराबर हो, भुजा समानुपाती हो, तो वो दोनों आकृति क्या हो जाएंगे दोस्तों, समरूप हो जाएंगे। लेकिन सर अपना सबका चैप्टर का क्या नाम है, अपना सबके चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो इस चैप्टर में हम लोग आकृति में चतुर्भुज का उतना गप नहीं करेंगे, बस त्रिभुज के बारे में समझेंगे कि समरूपता को कैसे फॉलो करता है। तो त्रिभुज में भी सर घटना तो सेम ही होगा, दो त्रिभुज समरूप तभी हो सकते हैं सर अगर उसके कोण बराबर हो या भुजा अनुपातिक हो। ठीक है, भुजा समानुपाती हो या फिर कोण बराबर हो। दो त्रिभुज मेरे पास है सर, त्रिभुज का नाम रखिए सर ABC, इस त्रिभुज का नाम रखिए PQR। सर इस त्रिभुज का हम जानना चाहते हैं कि ये आपको कोण दे दिया 60, ई कोण दे दिया 80, ये कोण दे दिया 60, ई कोण दे दिया 80। तो बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। आप पूछिएगा सर आप तो बोले थे तीनों कोण, यहाँ तो दुए तो कोण दिया है, ई 60 बराबर ई 60, ई 80 बराबर ई 80, ई कोण का पते न है, हम आखिर कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो बहुत ही दुख की बात है सर, हम लोग त्रिभुज का तीनों कोण जानते हैं 180 डिग्री होता है। सर 60, 80, 140 हो गया तो ये निश्चित बात है कि 40 डिग्री होगा। यहाँ भी 60, 80, 140 हो गया तो ये निश्चित बात है कि 40 डिग्री होगा। सर तीनों कोण देख लीजिए आप, ये 60 के बराबर, ये 80 के बराबर, ये 40 के बराबर। तो दोस्तों भाइयों बंधुओं, यहाँ तो आप लोग क्लियर कर समझ गए, यहाँ इस त्रिभुज के तीनों कोण इस दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। और जब भी दुनिया में ऐसा घटना घटा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, तो थेल्स वहीं पे कह दिया था, थेल्स कह दिया था कि उस दोनों त्रिभुज को तुम लोग समरूप घोषित कर देना। क्या घोषित कर देना, समरूप घोषित कर देना। और एक दूसरा कंडीशन भी था ना सर, चलिए एक बार देखते हैं सर, हड़बड़ाना नहीं है, दो गो त्रिभुज, इतना आसान कॉन्सेप्ट है ना, कभी नहीं भूलिएगा। इस बेचारा का नाम ABC, सर इसका नाम रख देते हैं PQR। सर समझ गए, इसका नाम रख देते हैं PQR। आप बोलते हैं पहला कंडीशन तो सर समझ गए, अगर तीनों कोण बराबर हो तो समरूप हो जाएंगे। सर दूसरा कंडीशन, अगर भुजा अनुपातिक हो, मतलब समान अनुपात में हो, समानुपाती हो। जैसे सर अगर वो बोला कि ई सर 3 है, ई 5 है, ई 8 है, ई 9 है, ई 15 है, ई 24 है, तो बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं। आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो दोस्तों हम लोग टेबेंगे अनुपात है कि ना सर, है या देखिए 3 है या 9, 3/9 है, या देखिए 5 है, या देखिए 15, 5/15 है, या देखिए 8 है, या देखिए 24, 8/24। तो दोस्तों कटा के टेबिए, अगर तीनों बराबर है अनुपात तो बोल देंगे हाँ समरूप था। थेल्स से न कह के गया था, कोनो हम लोग अपना मन से तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, 3 1 का 3, 3 तिया 9, 5 1 का 5, 5 तिया 15, 8 1 का 8, 8 तिया 24। सर तीनों जगह 1/3 दिख रहा है, सर तीनों जगह 1/3 दिख रहा है। क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हम लोग लिख सकते हैं सर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो दोस्तों आप लोग ये बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि दूगो आकृति समरूप तभी होगा या तो उसके संगत कोण बराबर हो तथा उसके संगत भुजा समानुपाती हो, मतलब उसके सभी कोण बराबर हो और सभी भुजा समानुपाती हो। दोस्तों 6.1 में कुछ बच्चा वाला क्वेश्चन सब पूछ दिया है आप लोग के सामने, आइए उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं और कंप्लीट समझते हैं। दोस्तों ई वीडियो के सीरीज में हम लोग 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 को एक एक वीडियो करके आराम से कंप्लीट समझ लेंगे। नहीं तो आप लोग को थ्योरी में कोई प्रॉब्लम होगी और नहीं आकर में दिक्कत होगा
करने में ध्यान से देखिएगा। तो सर कंडीशन तो वही है ना कि कोण सब तो बराबर होना चाहिए तथा भुजा अनुपातिक होना चाहिए। सर समझिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। अब वृत्त देखिएगा, दुनिया का कोनो भी वृत्त हो, इस पर चर्चा हम लोग पहले भी किए। दुनिया का कोनो भी वृत्त होगा तो गोल ही, और कोनो भुजा उजा तो है ना, और कोनो कोण उन तो है ना एकदम। अगर कोण मानबो कीजिएगा 360 डिग्री का कोण है, सब जगह कोण बराबर है। वैसे भी दोस्तों ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए, वृत्त का चाहे त्रिज्या कुछ भी हो, दुनिया का सभी वृत्त एक के जैसा लगता है, मतलब कि समरूप होता है। क्वेश्चन आपको दिन रात सुबह शाम चांद पे चाहे धरती पे मंगल ग्रह पे पूछ दे, आप लोग कह दीजिएगा दुनिया के सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांग सम होते हैं? तो आप कहिएगा समरूप होते हैं। बोलेंगे सर सर्वांग सम क्यों नहीं बोले? सर्वांग सम का मतलब बताए थे हर एक चीज बराबर। यहाँ पे वृत्त छोटा, इसका त्रिज्या छोटा, ये वृत्त बड़ा तो इसका त्रिज्या बड़ा, तो सर्वांग सम तो नहीं हुआ, तो क्या हुआ सर? समरूप हुआ। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, सभी वर्ग। अच्छा ये वर्ग कौन सी बला है? सर वर्ग वही है जिसका चारों भुजा बराबर होता है और सबको 90 डिग्री होता है। बच्चे में हम लोग पढ़े थे ना, वर्ग उसको कहते हैं जिसके चारों भुजा बराबर हो और सभी को 90 डिग्री हो। जैसे ये वर्ग है, मान लीजिए इसका सब भुजा 4 है, सब भुजा बराबर होगा, 4 ये होगा, ठीक है, और सब कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। सर एक और वर्ग है, इसका सब भुजा 6 है, 6 6 6 6, सब भुजा तो बराबर होना था, और सब कोण तो 90 डिग्री होने पड़ेगा क्योंकि वर्ग का सब कोण 90 डिग्री होता है। सर एक और बड़का वाला वर्ग बनाए, इसका सब भुजा 9 9 9 9 है, 9 9 9 9 9 9, यह सब कोण है 90 डिग्री। सर आपको पूछा जाएगा बताइए दुनिया के सभी वर्ग क्या होते हैं? आप सोचिएगा कि सर्वांग सम तो न होगा क्योंकि कोनो वर्ग छोटा है, कोनो वर्ग बड़ा है, किसी का भुजा 4 है, किसी का भुजा 6 है, तो सर्वांग सम का तो मतलब सब चीज बराबर ना, बराबर तो न हो रहा है, तो सर्वांग सम तो नहीं होगा। सर क्या होगा? समरूप होगा। अब कैसे होगा समरूप का? दूगो कंडीशन, सब कोण बराबर हो तथा सब भुजा समानुपाती हो। सर सब कोण 90 90 90, सबको 90 90 90, सबको 90 90 90, और कोनो वर्ग होता तो सबको 90 90 90, ठीक है। अब देखते हैं भुजा 4/6 4/6 4/6 4/6 सेम सेम, 4/9 4/9 4/9 4/9 सेम सेम, 6/9 6/9 6/9 6/9 सेम। अगर कोई 15 वाला भुजा वाला आ गया तो 6/15 6/15, क्योंकि सेम सेम ना है, जो एक गो का अनुपात होगा वही चारों गो का अनुपात होगा ना। तो सर दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है आपका। पहला कंडीशन सब कोण भी सेम है, दूसरा कंडीशन इसका सब भुजा भी अनुपात समान अनुपाती है, समानुपाती है। इसीलिए दुनिया के सभी वर्ग, याद रखिएगा, दुनिया के सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, एक के जैसा होता है। दुनिया में कतनो बड़का वर्ग ले ले, पहाड़ जितना वर्ग दे दे, पहाड़ तो खैर त्रिभुज जैसा होता है, खैर बताए उतनो बड़का वर्ग दे देगा तो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। सर क्वेश्चन, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अरे वाह, कौन सा त्रिभुज? अच्छा त्रिभुज क्या प्रकार का होता है दोस्तों? आप लोग सुने होंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, भुजा के अनुसार। वैसे कोण के अनुसार भी बढ़ता है समकोण त्रिभुज ये सब, लेकिन भुजा के अनुसार 3 गो त्रिभुज। एक गो होता है समबाहु, कौन सा त्रिभुज? समबाहु। दूसरा होता है समद्विबाहु, क्या होता है? समद्विबाहु। और तीसरा बहादुर क्या होता है? विषमबाहु। क्या होता है? विषमबाहु। सर समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका तीनों भुजा बराबर, मतलब जो भी होगा तीनों है। देखिए 5 5 5 तो तीनों 5, 6 6 6 तो तीनों 6, 15 15 15 तो तीनों 15, तीनों भुजा बराबर। तो सर ये देखिए, तो सर ये सब त्रिभुज जो है सर्वांग सम तो न हो सकता है, क्योंकि सर्वांग सम होने का मतलब है सब चीज बराबर। यहाँ तो भुजिया पहले अलग अलग हो गया है, लेकिन सर समरूपता का नियम ही फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो देखते हैं हम किसका। अब एक और बात समझिएगा, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा भी बराबर, तीनों कोण भी बराबर, क्योंकि तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर। तो सर ये तीनों कोण बराबर है, त्रिभुज का तीनों कोण 180, अब बराबर भी 180 भी है, तो 60 60 60 60 करके बांटेगा, 60
60 यहाँ भी बराबर है, 180 भी है, 60 क्योंकि समबाहु त्रिभुज उसी को कहते हैं जिसका तीनों भुजा भी बराबर, तीनों कोण भी बराबर। और तीनों कोण बराबर होना है तो 60 पूराना पड़ेगा, तभी ना 180 पूरेगा। तो सर तीनों कोण बराबर, इसका भी तीनों कोण बराबर, दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर। अब 5/6 5/6 5/6 सेम भुजा रहेगा तो अनुपातिक तो आराम से हो जाएगा सर। यहाँ करेंगे 6/15 6/15 सेम। तो दुनिया के सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। याद रखिएगा, दुनिया के सभी समबाहु त्रिभुज, दुनिया के सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब सम द्विबाहु काहे न हुआ? क्योंकि द्विबाहु में दुए ठो भुजा बराबर, दुए ठो कोण बराबर। हमको तो कंडीशन में तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर चाहिए ना। और तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर किस त्रिभुज में होता है? समबाहु त्रिभुज में। इसीलिए कौन सा त्रिभुज? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं सर? समरूप होते हैं। तो समबाहु में मारिएगा, समद्विबाहु गलत हो गया। सर अगला क्वेश्चन, अब ये जो थेल्स भैया आके आप सबको दो ठो नियम बताया, उसी नियम पे प्रश्न है। सर कहता है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज मतलब जिसमें भुजा 3 से बेसी हो, वैसे 3 से कम वाला भुज बनिए सकता है, दो भुजा से कोनो आकृति न बनता है, बंद आकृति न बनता है। सर भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। ये ना त्रिभुज का बात, क्या ना चतुर्भुज का, ना पंचभुज का, ना षष्ठभुज का, कोनो भुज हो सकता है। हम भी पहले बोल दिए हैं दुनिया का कोई भी आकृति हो सकता है, कंडीशन बस दुए ठो रहेगा। क्या सर? यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। यदि उसके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। उनकी संगत भुजाएं बराबर हो? नहीं, समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती हो। तो वही दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन सर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे, तब ये होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। हमने बोले हैं भुजो बराबर हो, यहाँ 4 यहाँ 9 था, बराबर थोड़े था, नहीं ना। तो क्या हो? समानुपाती हो। सर 2 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर में बहुत ही खुआ क्वेश्चन है, बोलता उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण देना है समरूप आकृति का। सर समरूप आकृति का तो उदाहरण आप लोग आराम से दे सकते हैं। समरूप आकृति कब होता है? आप लोग चाहे तो डायरेक्ट 2 वृत्त बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया का सभी वृत्त समरूप होता है। एगो छोटका वृत्त, एगो बड़का वृत्त बना दिए, समरूप हो गया सर। दुनिया का सभी वर्ग समरूप होता है ना, 2 वर्ग बना दीजिए, एगो छोटका एगो बड़का। आपको इच्छा हुआ ना सर हम त्रिभुज बनाएंगे, तो बनाइए ना, हमको कोई दिक्कत ना, त्रिभुज बना दीजिए, खाली ये दर्शा दीजिएगा समबाहु त्रिभुज है। 3 3 3 यहाँ लिख दीजिएगा 6 6 6, ऑटोमेटिक दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। समझ गए ना? तो 2 एग्जांपल देना था, हम लोग 3 गो दे दिए। सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो समरूप नहीं हो, ये तो और खुआ है, कुछ गोज गाज दीजिए ना। ऐसे मान लीजिए एगो त्रिभुज बना दीजिए, एगो हैसे बड़का त्रिभुज बना दीजिए, इसका 3 4 5, इसका 3 दूना 6 की है तो 4 5 20 करने दीजिए, 5 तिया 15 करने दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, खाली एक जैसा अनुपात नहीं होना चाहिए। 3 दूना 6 की है तो 4 दूना 8, 5 दूना 10 मत कर दीजिएगा, 4 तिया 12 कर दीजिए, 5 चौके 20 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। समझ गए? या तो 18 कर दीजिए या 16 कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। और एगो बनाना है सर, चतुर्भुज बना दीजिए बड़का बड़का, इसका भुजा दे दीजिए 3 8 12 15। एगो और चतुर्भुज बना दीजिए, इसके साथ में लिख दीजिएगा 16 20 25 24, कुछ भी, खाली भुजा समानुपाती नहीं होना चाहिए। 3/16 8/25 सब बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं है बराबर। इसमें तो कम बनाने में आप लोग होशियार हो, कम बिगाड़ने में तो होशियार है। यहाँ बिगाड़ना है, बनाना तो इसे समरूप में है, यहाँ तो कम बिगाड़ना है, कुछ भी कर दीजिएगा। सर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पूछता है कि समरूप है या नहीं। क्वेश्चन पूछता है समरूप है या नहीं। 2 चतुर्भुज आप लोग की किताब में दिया है 6.1 में। तो बच्चा सबको हम 2 कंडीशन बताए हैं, हम क्या बताएंगे, सब तो मोह माया है। बताया तो था थेल्स, बोला था सब संगत कोण बराबर हो तथा सब भुजा समानुपाती हो। बच्चा देखा यहाँ, अरे ये चतुर्भुज का भुजा 1.5 भुजा 3 3 3 3, 1.5/3 1.5/3 1.5/3, मोच पे तो दे रहा हो, ये तो हो गया समरूप। सर दूसरा कंडीशन भी देखिएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? कोण बराबर। सर कोण कहाँ दिया है? कोण के बारे में देखेंगे। सर हे चकुट्ठा जैसा बना दिया है ना, ये चकुट्ठा का मतलब मैथ में 90 डिग्री हो जाता है। ये चकुट्ठा का मतलब मैथ में कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। सर ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो सर इसका
कहाँ दिया है? तो उसमें न दिया है। अगर 90 रहता चकुट्ठा बनता, यानी 90 नन है, तो कौन बराबर हुआ सर? नहीं हुआ। तो बोलिएगा ये दोनों आकृतिक समरूप नहीं हुआ। क्यों आकृति समरूप नहीं हुआ? क्योंकि खाली भुजा समानुपाती है, कोण बराबर है नहीं ना। तो क्लियर कट लिख लीजिएगा, ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। की वीडियो में सारे टॉपिक को क्लियर करना लंबा हो जाता है, इसलिए हम इस पहले वीडियो में 6.1 वीडियो में हम लोग 6.2 देखेंगे, अगले वीडियो में 6.3, फिर 6.4। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझ के बनाएंगे। और एक बार मात्र आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो ई वाला चैप्टर, त्रिभुज वाला चैप्टर ना नींदो तीन सपनों तपनों में आपको नहीं डरा पाएगा। वो वाला चैप्टर तो खल्लास है। अब बोर्ड एग्जाम में मोच पे ताव देके जाइएगा कि मैजिकल मैथ से सीख के आए हैं हम, ये सब क्वेश्चन बनाना मेरे लिए चुटकी। तो दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल M2 मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब करें। मैं आरजे राघव इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।